जय हिंद साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। आज हम लोग काफ़ी अरसे के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि मैं 5-6 महीना से वीडियो नहीं ला रहा था। तो इस बार कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि हम क्लास 10 के ऊपर कुछ वीडियो लेकर के आएँ। तो ठीक है, आज का वीडियो हमारा रहेगा जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से टॉप 20 क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 20 के 20 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा फिजिक्स का पहले सेक्शन से हम लोग क्वेश्चन ले रहे थे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो क्षण चुंबक के अंदर बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे फंसाने वाला है। तो क्षण चुंबक के अंदर, तो पहले हम एक क्षण चुंबक ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्षण चुंबक, ठीक है। तो क्षण चुंबक के अंदर की बात की जा रही है, ना कि बाहर की। तो इसको ले लेते हैं नॉर्थ ध्रुव, नॉर्थ पोल, और इसको ले लेते हैं साउथ पोल। तो ये जो बाहर बाहर जो होता है ना, ये होता है उत्तर से दक्षिण की ओर, इस दिशा में घूमता है, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण। लेकिन अंदर की बात करना है, तो अंदर ये फिर साउथ से कहाँ आएगा, नॉर्थ। कहाँ आएगा, साउथ से नॉर्थ। तो क्षण चुंबक के अंदर में जब भी इसकी दिशा होगी ना, वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यही क्वेश्चन के अंदर अगर अंदर नहीं लगा रहता तो ये हो जाता आपका नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर पूछ लिया तो ये हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मोटर कार का जो हेडलाइट होता है, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, बाइक का हो, ऑटो का हो, किसी भी चीज का जो हेडलाइट होता है, तो उसमें जो हमेशा जो प्रयोग होता है वो किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो उसके जो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को ही अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में किस लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। प्रोजेक्टर में जो है ना, किस लेंस का प्रयोग होता है। जो हम लोग सिनेमा थिएटर में जो प्रोजेक्टर देखते हैं, तो उसमें किस लेंस का प्रयोग होता है। तो उसके अंदर जो है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे, आपके घर में भी चम्मच वगैरह होगा, तो चम्मच का जो आकृति इस टाइप का रहता है। तो अंदर का जो साइड रहेगा ना, ये हो जाएगा आपका जो धंसा हुआ भाग है वो क्या हो जाएगा, अवतल। धंसा हुआ भाग अवतल, और जो उभरा हुआ भाग है वो हो जाएगा आपका उत्तल। चम्मच को पलट के देखिएगा ना, तो दोनों चीज आपको दिख जाएगा, उत्तल किसे कहेंगे और अवतल किसे कहेंगे। तो धंसा हुआ भाग जो रहेगा वो हो जाएगा अवतल आपका, और जो उभरा हुआ भाग रहेगा, चम्मच का बैक साइड का जो भाग रहेगा वो क्या था, तो वो उत्तल दर्पण के भांति कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो उत्तल दर्पण में जो हम है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो उसकी जो वस्तु का प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी ना, वो कहाँ बनेगी, तो वो अनंत पे बनेगी। कहाँ बनेगी, अनंत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है। कौन सा लेंस है जो प्रकाश की किरण को फैला देता है। तो वो हो जाएगा अवतल लेंस। ये प्रकाश की किरणों को है ना फैला देती है, जिसे अपसारी लेंस भी कर सकते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपसारी और अभिसारी, ठीक है ना, अपसारी और अभिसारी। तो अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है। तो बैटरी की जो धारा होती है ना, वो डीसी में होती है। किस में होती है, डीसी में। डायरेक्ट करंट होती है। कैसी होती है, डायरेक्ट करंट होती है। इसमें डिस्ट धारा जिसको बोल सकते हैं, डिस्ट धारा हिंदी में दिया होगा, या फिर इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसको डायरेक्ट करंट या डीसी लिख करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आंखों के अंदर जो रंगीन भाग होता है, जैसे किसी का आंख भूरा होता है, किसी का आंख नीला होता है, तो वो रंगीन भाग जो है ना, वो कहलाता है परितारिका। क्या कहलाता है, परितारिका। जैसे कि ऐश्वर्या है, उसका आंखों का रंग कैसा है, नीला है। रानी मुखर्जी, उसके आंखों का रंग कैसा है, भूरा है। तो उसी तरह से किसी का ब्लैक होता है, भूरा होता है, रंगीन होता है, तो किस पे निर्भर करता है, तो वो आइरिस, वो आइरिस ही कलर को क्या करता है, इंगित करता है। तो परितारिका के कारण आंखों का रंग दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता +1D हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर है, तो +1D है। तो +1D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। एक डायोप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर। और लेंस का जो SI मात्रक है वो क्या हो जाएगा, लेंस का जो क्षमता मापते हैं वो डायोप्टर में ही हम लोग मापते हैं। जब हम लोग 10 का एग्जाम दे रहे थे 2014 में, तो ये क्वेश्चन आया था कि लेंस का SI मात्रक क्या है। तो ऑप्शन में था डायोप्टर। तो लेंस का SI मात्रक वो भी याद रखना है, क्या होता है, डायोप्टर। +D
+1d इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर के बराबर एक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब किसी वस्तु को हम साफ साफ देखने के लिए उसको कितना दूरी पर रखेंगे कि हम साफ साफ देखेंगे। जैसे कि ये पेपर में कुछ लिखा हुआ, तो हमको इसको एकदम साफ साफ अगर देखना है तो हम इसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेंगे या लगभग 10 इंच। तभी अगर हम ज़्यादा नज़दीक करेंगे तो ये मुझे दिखेगा ही नहीं, सही क्लीन नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। तो इसके लिए हमको न्यूनतम दूरी कितनी रखनी है, 25 सेंटीमीटर। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी रखनी है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है ये फिजिक्स का, मानव नेत्र की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये दृष्टिपटल और इंग्लिश में इसको रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। ऐसे ध्यान में रेटिना ही रखिएगा, रेटिना ही ऑप्शन में हिंदी में भी लिख करके रेटिना देगा। तो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कहाँ बनेगा, वो रेटिना पे बनेगा। चलिए फिजिक्स का सेक्शन हम लोग ले लिया, अब आते हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री का आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, पीतल किसका उदाहरण है। पीतल जो है ना मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है। ये कौन कौन सी चीज से मिलकर बना है, Cu+Zn, यानी कॉपर और जस्ता से मिलकर क्या बन गया है, कॉपर और जस्ता मिलकर क्या बना है, पीतल। और पीतल क्या हो गया, तो ये मिश्र धातु हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस को रखा जाता है, तो फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। किस में रखा जाता है, जल में डुबा कर। यही सोडियम रहता है, क्या रहता है, सोडियम। तो इसको सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो सोडियम को किस में डुबा के रखते हैं, तो केरोसिन में रखते हैं। और फास्फोरस में सबसे ज्यादा घातक जो फास्फोरस है वो है श्वेत फास्फोरस। वो ऑक्सीजन से सहयोग करके वो क्या कर लेता है, जलने लगता है। क्वेश्चन 3, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन हो जाएगा, तो फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसीलिए विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या है, विद्युत ऋणात्मक होता है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। यही रहता कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति, तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होगा वो अम्लीय हो जाएगा। किसका, तो अधातु का। अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आते रहता है एग्जाम में, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। तो ग्लूकोज का जो सूत्र है ना वो है C6H12O6 है। C6H12O6 ग्लूकोज का अनुसूत्र है या रासायनिक सूत्र बोल सकते हो। उसी प्रकार से चीनी का जो रासायनिक सूत्र है C12H22 और O11 है, C12H22O11। ये भी ध्यान रखना, ये दोनों सूत्र भी आइए, ये दोनों को आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किस में घुलता है, तो सोना जो है ना किस में घुल जाता है, तो ये एक अम्लराज होता है। क्या होता है, अम्लराज। और अम्लराज जो है ना HNO3 और HCl के मिलने से अम्लराज का निर्माण होता है, अम्लराज बनता है। इसका जो अनुपात होता है ना 1:3 के अनुपात में होता है। क्या होता है, HNO3 का 1 अनुपात और HCl का 3 अनुपात को जब मिलाएंगे ना तो ये अम्लराज बनेगा और इसमें सोना आसानी से घुल जाएगा। सोना एक ऐसा धातु जो है ना, इसे सबसे लंबा, ये आघात वर्धनीय धातु है और इसे सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है। लगभग 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर की रस्सी मतलब की तार बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है ना विरंजक चूर्ण है। क्या बोलेंगे इसको, विरंजक चूर्ण बोलेंगे। CaOCl2 को क्या बोलेंगे, विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, तो गल्वलाइजेशन करके। क्या करके, गल्वलाइजेशन या जस्तीकरण, जिसको जिंक का लेप द्वारा, यानी जिंक का लेप चढ़ा सकता है। अगर आपका कोई लोहे का गेट वगैरह खिड़की वगैरह तो उसके ऊपर जस्ता का जस्तीकरण कर दीजिएगा तो उसमें जंग नहीं लगेगा। जैसे कि कलकत्ता का जो हावड़ा ब्रिज है तो उस पर क्या किया गया है, जिंक का लेप चढ़ाया गया ताकि उसमें जंग ना लगे। काफी लंबे समय से बना हुआ, 1940 ही में बना था, अभी तक सही सलामत है। तो उसको रोका गया है, जंग लगने से रोका गया है, किसका लेप चढ़ा करके, जिंक का लेप चढ़ा करके, जिसको गल्वलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गल्वलाइजेशन, गल्वनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो चिप्स के पैकेट में जो है ना वो आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जो कुरकुरे लेस वगैरह होता है तो वो सब में सामान खराब ना होने के लिए उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि लंबे समय तक वो सामान सही रहे और सड़े गले नहीं। तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा।
और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस चीज़ का चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, उस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो अभी है ना टाइम उतना मिल नहीं पा रहा मुझे, इस वजह से वीडियो मेरा नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब मैं फ्री हूँ और वीडियो कंटिन्यू देता रहूँगा। आप लोग का एग्ज़ाम 15 फरवरी से है और अच्छे से जाइए एग्ज़ाम दीजिए और इस बार गर्दा नंबर लाइए, ताकि इंटर में अच्छे अच्छे कॉलेज में आप लोग का एडमिशन हो और कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है ना। तब तक आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।